Hello friends, welcome to Civil's Right YouTube channel. My name is Avinash Agarwal and in this video I'll be discussing with you a question that was asked in GS1 Civil Services Mains Examination 2024. So question ये था दोस्तों कि estimate the contribution of Pallavs of Kanchi for the development of art and literature of South India. एवरी ईयर GS1 के अंदर एटलीस्ट एक से दो क्वेश्चन आपको आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड पूछता है एंड दिस इज द क्वेश्चन दैट दे हैव आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम. आई विल बी डिस्कसिंग अ डिटेल्ड फॉर्डर मटेरियल विद यू गाइस. आई एक्सपेक्ट दैट आप लोग आंसर्स लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. इफ यू वांट द नोट यू कैन डाउनलोड द ऐप. इफ यू वांट टू सेंड मी योर written answers for a free evaluation you can do that through the app. Let us start with the discussion. Let us start speaking about Pallavs of Kanchi. तो ऑब्वियस ही बात है कि आपने थोड़ा सा पढ़ा होना चाहिए, हिस्ट्री आपको मालूम होना चाहिए पल्लवास कौन थे, राइट. मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको आइडिया है कि पल्लवास कौन थे. सो पल्लवास जो है वो बहुत ही अच्छा टेम्पल कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है उनका नाम था. राइट फ्रॉम रॉक कट आर्किटेक्चर टू क्रिएटिंग स्टैंड अलोन टेम्पल्स, पूरा का पूरा जो द्रविडियन स्टाइल का जो टेम्पल बिल्डिंग का फाउंडेशन था उसके अंदर पल्लवास हैव प्लेड एन इमेंसली सिग्निफिकेंट रोल. हम यहाँ पर चार स्टाइल्स के बारे में बात करने वाले हैं, काफी डिटेल्ड लेवल से मैं आपको समझाने वाला हूँ. महेंद्र स्टाइल, मम्मला स्टाइल, एज वेल एज राजा सिम्हा स्टाइल, एज वेल एज अपराजिता स्टाइल. चारों स्टाइल्स के बारे में मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि आपको हमेशा याद रहेंगी और ये इन्फॉर्मेशन आपको आगे प्रीलिम्स में भी काम आ सकती है. महेंद्र वर्मन वन जो है, इन्होंने ये स्टाइल को स्टार्ट करा था. आप समझिए कि ये नया नया स्टाइल है. यहाँ पर हम लोग जो है टेम्पल बनाना एक प्रकार से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट. तो हम क्यूबिकल पिलर, सर्कुलर लिंगम्स, टू आर्म्ड डोर गार्डियंस जिनको हम द्वारपाला भी कहते हैं कहीं ना कहीं, राइट. तो वो सारी चीजों को आपको यहाँ पर से स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट. महेंद्र विष्णुगर, राइट, एज वेल एज लक्षिता यातना केव टेम्पल्स का जो एग्जाम्पल है वो आप इस स्टाइल से एसोसिएट कर सकते हो. आपको ये समझना चाहिए दोस्तों कि डायरेक्टली स्टैंड अलोन टेम्पल्स हम नहीं बना सकते हैं, हम बनाना सीख रहे हैं. सो फर्स्ट वी स्टार्ट कार्विंग टेम्पल्स आउट ऑफ केव्स. नेचुरल सी बात है कि हमने बनाना सीखना स्टार्ट करा है तो सिंप्लिसिटी है, एलिगेंस है, क्लीन लाइंस है, ज्योमेट्रिक फॉर्म्स के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं काम करने की, राइट. ये एक बहुत ही अर्ली स्टेज है पल्लवा का आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का. इस पूरा का पूरा जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का ट्रेंड है उसको एक अपलिफ्ट मिलता है मम्मला स्टाइल के अंदर, विच इज एसोसिएटेड विथ मम्मला, दैट इज नरसिम्हा वर्मन वन. इसमें हम टॉलर स्लेंडर पिलर्स बना रहे हैं, मोटिव्स बनाना चालू कर रहे हैं. रॉक कट से आगे बढ़कर हम मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स खड़ा करना स्टार्ट कर रहे हैं. सेवन पकोड़ास एट महाबलीपुरम इसका चीफ एग्जाम्पल है. ग्रैंड्योर के अंदर, कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर, रिचनेस के अंदर, स्टाइल के अंदर, हर चीज के अंदर, टेम्पल्स के अंदर आपको ज्यादा रियलिस्टिक, ज्यादा एक्सप्रेसिव क्राफ्ट्समैनशिप दिखाई देने लग रही है, राइट. जो पंच पांडवा रथास है, पंच पांडवा रथा, ये आइकॉनिक एग्जाम्पल है इस स्टाइल का जो कि पल्लवास की मास्टरी ऑफ स्टोन कार्विंग को दिखाने लग रहा है. और ज्यादा आगे हम बढ़े तो हमारे को राजा सिम्हा स्टाइल दिखता है नरसिम्हा वर्मन टू के दौरान. स्ट्रक्चरल टेम्पल्स हम बनाने लग रहे हैं. शोर टेम्पल, ईश्वर टेम्पल, मुकुंद टेम्पल एट मम्मलापुरम, कैलाशनाथ, एज वेल एज वैकुंठ पेरुमल, एज वेल एज ऐरावतेश्वरा टेम्पल एट कांचीपुरम. ये फिनोमिनल एग्जांपल्स है इस राजा सिम्हा स्टाइल के. ऑर्नेट एंड इंट्रिकेट कार्विंग्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट. कैलाशनाथ टेम्पल बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है इसी स्टाइल का. फिर आता है आपका अपरिजिता स्टाइल जो कि और ज्यादा ऑर्नेट है, और ज्यादा स्कल्पचरिंग कर रहे हैं. किंग्स और क्वींस को भी हमने टेम्पल के अंदर लेकर आ चुके हैं, राइट. ऑप्यूलेंस, रिफाइनमेंट की कोई कमी नहीं है क्योंकि अब जो सिविलाइजेशन है, जो पल्लवा डायनेस्टी है, वो अपने चरम के ऊपर पहुंच रही है इन टर्म्स ऑफ रिचनेस. हाईली डिटेल्ड है, लाइफ लाइक टेम्पल्स आर देयर. दिस इज द पीक, एब्सोल्यूट पीक ऑफ आर्टिस्टिक अचीवमेंट ऑफ द पल्लवास विथ इंट्रिकेट कार्विंग्स, मोजेक्स एंड डेकोरेटिव एलिमेंट्स, राइट. और थोड़ा मैं अगर बात करूं सो यू विल सी अ लॉट ऑफ स्कल्पचरल पैनल्स जिनका नाम आपने सुना होगा. डिसेंट ऑफ द गंगा का स्कल्पचरल पैनल का आपने नाम सुना होगा, फोटोग्राफ्स देखी होगी. विष्णु के रिक्लाइनिंग फॉर्म के आपने स्कल्पचरल पैनल्स देखे होंगे. दुर्गा महिषासुर के जो बैटल है उसका स्कल्पचरल पैनल आपको देखने को मिल रहा है. यानी कि आप देख सकते हो कि बहुत नेक्स्ट लेवल के ऊपर यहाँ पर वी आर पेट्रोनाइजिंग.
राइट, दैट इज व्हाट द आइडिया ओवर हियर इज। तो जो इनकी लेगेसी है आर्किटेक्चर की, इनकी लेगेसी है आर्ट की, दैट नॉट ओनली क्रिएटेड अ फाउंडेशन स्टोन फॉर द कमिंग इंपीरियल चोलाज इन इंडिया, बट जो साउथ ईस्ट एशियन टेम्पल आर्किटेक्चर आप देखते हैं उसका भी कहीं ना कहीं से आपको यहाँ पर से जो है कनेक्शन देखने को मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अगर लिटरेचर के बारे में बात करें तो रिलीजियस लिटरेचर एज वेल एज सेक्युलर लिटरेचर दोनों को सपोर्ट करा गया है पल्लवास द्वारा। संस्कृत लिटरेचर एज वेल एज तमिल लिटरेचर दोनों को सपोर्ट करा गया है पल्लवास द्वारा। महेंद्र वर्मन वन, राइट, वो खुद अपने आप में एक नोटेबल ऑथर थे, राइट। डैंडेन जो है अपने आप में एक बहुत ही प्रोमिनेंट संस्कृत पोएट, ये नरसिम्हा वर्मन टू के दौरान जो है कोर्ट में मौजूद थे। कांचीपुरम जो है एक रिनाउंड सेंटर ऑफ संस्कृत लर्निंग के तौर के ऊपर जो है बहुत ही स्ट्रांग तरीके से उभरने लग रहा है। भक्ति मूवमेंट की अगर हम बात करें, सो वी सी द फाउंडेशन स्टोन ऑफ भक्ति मूवमेंट बीइंग लेड ड्यूरिंग द पल्लवा पीरियड, राइट। न्यूमरस डिवोशनल सॉन्ग्स, न्यूमरस हाइम्स, आप जानते होंगे एवीएनएस। व्हाट इज एवीएनएस? यानी कि अलवर, दैट इज वैष्णवाइट सेंट्स, एनएस यानी कि नयनमर यानी कि शैवाइट सेंट्स, राइट। सो बहुत सारे सॉन्ग्स एंड हाइम्स का जो है, जो मैं बोलता हूं, उनका जो है कंपोजिशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, स्टार्ट आपको देखने को मिल रहा है। रिलीजियस लिटरेचर के आगे बात करें तो सेक्युलर वर्क लाइक भारत वेम्बा एज वेल एज तमिल कंपोजिशन बाय पेरुंदेवनार, ये भी आपको इस पीरियड के दौरान यू आर एबल टू सी। सो रिच लिटरेरी लैंडस्केप, रिच आर्ट एंड आर्किटेक्चरल लैंडस्केप। समरी की अगर मैं बात करूं, राइट, सो पाइवटल रोल इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन लिटरेचर इन ड्यूरिंग Pallavas is something that we are able to see. Dravidian style of architecture you must mention. Monolithic temples, intricate carvings you must mention. Shore temple at Mahabalipuram bracket के अंदर UNESCO World Heritage Site you must mention. Descent of Ganga, Arjuna's penance, sculptural masterpieces you must mention. Patronized Sanskrit, patronized Bhakti movement scholars and saints you must mention. Nayanars as well as Alvars. Contribution to art and literature is phenomenal and significant, multifaceted contribution over the years. It has been over the decades, right? It was a phenomenal contribution, lasting legacy continuing to exist on South Indian culture through the Pallavas. This is the summary, this is the fodder material. With this fodder material you will be able to extremely easily be able to answer this question. I want you to attempt this question. Thank you so much, all the best, and Jai Hind to all of you.